भारत निर्वाचन आयोग ने ओडिशा के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। 30 मई से 28 जून के बीच घर घर किए गए एसआईआर के बाद सूची से 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इनमें से 8.32 लाख नाम ऐसे मतदाताओं के थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिन मतदाताओं को अपने नाम हटाए जाने पर आपत्ति है, वे अगले 30 दिनों के भीतर रविवार से शुरू होकर 4 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान रेलवे निर्माण में उपयोग हो रही आधुनिक तकनीकों और प्री कास्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े उन संयंत्रों का दौरा किया जहां स्पैन, स्टेशन संरचनाओं के डोम और अन्य प्री कास्ट घटकों का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को घरेलू तकनीक और उत्पादन क्षमता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ अलसी के भूसे, जिसे लेकर बेकार समझकर जला दिया जाता था या फेंक दिया जाता था, अब लिनेन फाइबर में बदला जा रहा है, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का नया स्रोत तैयार हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार इस मॉडल का लक्ष्य लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अलसी की खेती के बाद बचने वाले स्ट्रॉ का प्रभावी उपयोग करना है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की ओर से एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। अधिकारियों के अनुसार रात भर चले हमलों के बाद कई रिहायशी इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने कहा कि अब तक 7 लोग घायल हुए हैं और पोडिलस्की और डानेत्स्की जिलों में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमलों को रोकने की कोशिश की, जबकि शहर में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं और इमारतों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। युगांडा ने लगभग 2 महीने बाद इबोला वायरस के प्रसार को नियंत्रित कर लिया है। यह प्रकोप पड़ोसी देश कांगो से आए मामलों के बाद घोषित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 20 पुष्ट मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें अधिकांश कांगो से आए थे, जबकि कुछ स्थानीय संक्रमण के थे। इनमें से अधिकतर मरीज ठीक हो चुके हैं और कुछ का इलाज चल रहा है और कुछ की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इबोला मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब अंतिम मरीज संक्रमण फैलाने में सक्षम नहीं रहेगा और उसके बाद 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने नहीं आता।